अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही फ्लेवरफुल एरोमेटिक स्पाइसेस के साथ बहुत लजीज अंडे आलू का सालन। अंडे आलू का सालन तो आप लोग बनाते ही रहते होंगे, लेकिन अगर आपने इस तरीके से अंडे आलू का सालन एक बार बना लिया तो फिर दोबारा भी इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। ये इतना लजीज और ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने 6 अदद अंडे लिए थे और इनको बॉईल कर लिया था और इसका छिलका ऊपर से रिमूव कर लिया था। इसी तरह मैंने हाफ़ केजी के करीब आलू लिए हैं और इसको मैंने इस तरह से 2 पीसेस में कट कर लिया। आप चाहें तो अपने मुताबिक छोटे या बड़े पीसेस जिस तरह भी चाहें इसको उसमें कटिंग कर सकते हैं। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अभी हम थोड़ा ज़्यादा ही कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, बाद में हम इसको सेपरेट कर लेंगे जब सालन इसका रेडी करेंगे। अब इसके अंदर जो हमने बॉयल करके अंडे रखे थे उसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और जो है इसको हमें फ्राई करना है। अंडों को हमें इतनी देर तक ऑयल के अंदर फ्राई करना है कि इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी लेयर आ जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। इस तरह से अंडे कभी भी फ्राई करके आप बनाएंगे तो बहुत लजीज इसका सालन बनकर तैयार होगा। अब ये इस तरह से देखें, इस पर एक कोटिंग सी आ गई है अंडे के ऊपर, तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से किसी भी स्ट्रेनर में, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाए। इस तरह से हम निकाल के इसको एक तरफ रख देंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हमने जो आलू कटिंग करके रखे थे वो आलू भी हम इस तरह से इसके अंदर फ्राई करेंगे, ऐड कर देंगे। और आलू को भी हमें इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसमें भी एक अच्छी सी ऊपर से हल्की सी कोटिंग सी आ जाए, मैं कलर चेंज हो जाए। अच्छा, आलू को कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आलू बिल्कुल भी जो है वो पानी ना हो, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। इस तरह से ये देखें हमारे आलू भी ऊपर से कोटिंग हो गई है, तो इसको भी हम निकाल कर सेपरेट कर लेंगे। इस स्टेज पर हमारे 80% आलू जो हैं वो कुक हो जाएंगे। इस तरह अंडे और आलू फ्राई करके जब हम बनाते हैं ना सालन, तो इसका बहुत लजीज और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, एक अलग ही टेस्ट होता है बिल्कुल इसका ना। अब इस तरह से ये फ्राई हो गए थे आलू भी, एक अच्छी सी कोटिंग आ गई थी, तो इसको भी हम निकाल कर एक तरफ रख लेते हैं। अब ये इस तरह से मैं इसको निकाल के एक तरफ रख दूंगी। और अब जो हमने ऑयल इसका बचा था, इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर ली थी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, प्याज को हमें जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई करना है, इतनी देर तक कि इसका ब्राउन सा कलर आ जाए। अच्छा, प्याज को जब भी आप फ्राई करें तो बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पे करें, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो वो ऊपर से तो कलर आ जाता है लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। अब ये देखें प्याज इस तरह से जो है हमारी बिल्कुल हो गई थी फ्राई। अच्छा, जब ये हल्की सी कच्ची हो उसी स्टेज पे आप निकाल लें, क्योंकि निकालने के बाद भी इसका प्रोसेस कुकिंग प्रोसेस रहता है, तो वरना ये डार्क हो जाती है। हल्की हो उसी टाइम निकाल लें। ये मैंने इस तरह से निकाल के इसको बिल्कुल ऑयल इसका निचोड़ लिया था। अब ये जो हमारा ऑयल है ये काफ़ी है सालन के लिए, तो हम इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट कर देंगे। बस इसमें इतना जितना हमें सालन के लिए रिक्वायर्ड है, हाफ कप के करीब, वो बस हम इसके अंदर रहने देंगे। बाकी हम सारा निकाल के एक तरफ सेपरेट कर लेंगे। अब इस तरह से मैंने ऑयल निकाल लिया था। अब इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 तेज़पात, 4 से 5 काली मिर्च हैं, 3 से 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 छोटी इलायची और 3 से 1 जो है वो बड़ी इलायची, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसको क्रैकल होने देंगे। जब मसाले हमारे क्रैकल हो जाएँगे तो मैंने 1 प्याज़ का पेस्ट बना के रखा था, वो पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से अब हमें जो है वो फ्राई करना है। जब ये हल्की सी प्याज़ हमारी फ्राई होने लगेगी, कलर के चेंज की तरफ आने लगेगी, तो इसी स्टेज पे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इस तरह से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब इसको भी हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है कि प्याज़ भी हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए, फ्राई हो जाए और लहसुन अदरक की भी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसको जो है तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, ताकि प्याज़ हमारी अच्छी सी फ्राई हो जाए और लहसुन अदरक भी बिल्कुल फ्राई हो जाए। अब ये देखें हमारा कलर हल्का सा चेंज हो गया है प्याज़ का और ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी है और इसका ऑयल जो है सेपरेट हो गया है इसका ना। प्याज़ पकने या लहसुन अदरक पकने की निशानी ये होती है कि ऑयल हमारा सेपरेट होने लगता है, यानी कि उसका जो पानी है होता है वो सारा मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाता है। अब इसी स्टेज पे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर पाउडर 2 टीस्पून जो है वो इसके अंदर धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगे तो इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो ऐड कर दें। मेरे पास पेस्ट अवेलेबल था तो वो मैंने पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर हो तो ऐड कर दें, ना हो तो फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। कश्मीरी रेड चिली को बस ये कलर के लिए होती है थोड़ी-सी। और इस स्टेज पे हाफ़ कप हम पानी ऐड करेंगे और अब हमने मसालों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितना अच्छा हमारे मसाले ये भुन जाएँगे उतना अच्छा हमारे ग्रेवी का टेस्ट आएगा। बस अब हमने इसको कवर करना है और 5 से 7 मिनट के लिए इसको भुनने के लिए छोड़ देना है कि पक जाए प्रॉपर मसाला।
अब इसी तरह मैंने जो है हम एक मसाला रेडी करेंगे जिसमें फ्राई ऑनियन जो हमने की थी ना वो, और दही हम जो है इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। अब मसाला भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका था। ये देखें इस तरह से ना बहुत अच्छा सा भुन गया था। ये देखें दानेदार सा बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया और बिल्कुल दाना मसाले के अंदर आ गया है। तो बस इसी स्टेज पे जो हमने फ्राई ऑनियन और दही का जो पेस्ट बना के रखा था वो इसी स्टेज कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसमें एक दही अपना थोड़ा-सा पानी वगैरह भी रिलीज़ करेगा, तो थोड़ा-सा इसको हम पकाएँगे। हल्का-सा हमने इसके ये देखें पानी इसने रिलीज़ किया है दही को, तो हमने हल्का-सा इसको एक उबाल आ जाएगा इसी स्टेज पे, तो हम इसके अंदर जो हमने आलू अपने फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। अच्छा, आलू हमारे 80% कुक है, तो अब हम इसी के अंदर आलूओं को थोड़ा-सा कुक कर लेंगे कवर करके, कि आलू जो हमारे कसर रह गई है थोड़ी बहुत वो प्रॉपर कुक हो जाए, मसाला भी थोड़ा-सा और मज़ीद इसके अंदर पक जाए। जो दही और ऑनियन का हमने मसाला इसके अंदर ऐड किया था, फ्राइड ऑनियन का। अब ये देखें हमारा मसाला भी अच्छी तरह से थोड़ा-सा पक गया था और आलू जो है ना वो हमारे बिल्कुल प्रॉपर अब कुक हो चुके हैं बिल्कुल। अब मैं देखें ऑयल भी ऊपर सेपरेट आ गया है, बहुत दानेदार सा और बहुत फ्लेवरफुल सा ये मसाला हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसी स्टेज पे जो हमने अपने अंडे जो है फ्राई करके रखे थे वो अंडे ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे हल्का-सा। 1 मिनट तक इसको हल्का-सा मिक्स करेंगे इसी तरह से मसाले के साथ, ताकि थोड़ा-सा अंडे के अंदर तक फ्लेवर आ जाए मसाले का ना। और फिर अब इसके अंदर हम ग्रेवी के लिए जो है वो आप अपने मुताबिक जितनी ग्रेवी थिक या जो है थिन रखना चाहें उस हिसाब से पानी ऐड कर दें। मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। अगर आप इसको राइस के साथ सर्व करेंगे तो फिर आप इसकी थोड़ी-सी जो है ना पतली पतली सी ग्रेवी रखिएगा, और अगर आपने चपाती के साथ खाना है तो थोड़ी-सी थिक ग्रेवी रखिएगा। मैंने राइस के साथ इसको सर्व किया था, इसीलिए मैं थोड़ी-सी इसकी नॉर्मल सी मीडियम जो है ना थिक कंसिस्टेंसी के साथ इसकी ग्रेवी रखूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने इसको पका लिया था 2 से 3 मिनट के लिए। अब ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। इसी स्टेज पे अब फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, कुछ हरी मिर्च और उसके साथ ही फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देंगे, जिससे इसका जो है मज़ा और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। आपने अगर अंडे आलू का सालन इस तरीके से नहीं बनाया तो फिर आप इस तरीके से इसको ज़रूर बनाइए और इसको बॉइल्ड राइस के साथ, चपाती के साथ या फिर ज़ीरा राइस के साथ जिस तरह भी चाहे बनाकर इसको सर्व कीजिए। यकीन मानिए इतने मज़ेदार बन के तैयार होता है कि आप इसको दोबारा भी बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।